शादी एक रस्म है जिसका नाम सुनते ही लड़के लड़कियों के दिलों में लड्डू फूटने लगते हैं और रिश्तेदार भी खुशी से झूम उठते हैं। अब ऐसा क्यों ना हो, लेकिन कई दफ़ा शादियों में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनको देखकर हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। शादी के ऐसे मज़ेदार वाक़यात आपके साथ पेश करने के लिए वीडियो बनाई गई है। अपनी दोस्त की शादी में एक्साइटेड होकर लड़की इतनी मौज में आ जाती है कि नाचते नाचते उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी का वज़न इतना भारी भरकम है, लेकिन मासूम से देखे जाने वाले इसके हाथ पैर इसका वज़न नहीं उठा रहे और हमें देखने को मिलता है एक मज़ेदार पिंकी नाच। ये तो बस वीडियो की शुरुआत है मेरे दोस्त, आगे आगे देखो होता है क्या। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ महीने सुहाने होते हैं, फिर बेगम का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता घर के 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। लेकिन भाई यहाँ तो सीन कुछ और ही है। मोहतरमा शादी वाले दिन में ही इतने गुस्से में लग रही हैं कि उसके गुस्से वाली निगाहों से कैमरामैन भी देखकर कांपने लगे। अरे भाई, आपके शादी फ़ोटो एल्बम की शुरुआत ही इतनी भयानक हो रही है तो भाई आपको अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचना पड़ेगा। दोस्तों, जब किसी की किसी वजह से अपने प्यार करने वाले से शादी नहीं हो पाती तो उनमें से कुछ लोग या तो कबीर सिंह बन जाते हैं या फिर शादी के बैंड वाले। अब इसको ही देख लीजिए। शादी के बैंड बजाने के दौरान जब सिंगर ने प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है गाना शुरू किया तो शहनाई बजाते हुए इसको अपने पुराने प्यार की याद आ गई। भाई साहब की आंखों से आंसू का झरना बहने लगा और इतना प्यारा और दिल वाला इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। शादी में जहेज मांगना एक गुनाह समझा जाता है, लेकिन फिर भी माशरे में कुछ लोग जहेज की लालच दिखाते ज़रूर हैं और लड़की वालों से मन मांगी चीज़ें मांगते हैं। जब तक लड़की वाले दबे रहते हैं तब तक तो ठीक है, वरना इस वीडियो में जो हुआ ऐसा होना तो तय है। जी हाँ, जहेज मांगने की बात सुनकर लड़की ने अपने होने वाले हावंद और उसके वालिद दोनों को रस्सी के ज़रिए कुर्सी से बांध दिया और उसको मारना शुरू कर दिया। भाई, ये क्लिप देखकर तो मुझे मज़ा आ गया। कुछ लोग इतने नादान होते हैं कि वो जितने भी बड़े हो जाएं नादानियाँ करते ही रहते हैं। अब इस शख्स को ही देख लीजिए जो फैमिली फ़ोटो में हीरो बनने के लिए पीछे दीवार पर लगे हुए हैंगर से लटक जाते हैं और कुछ ही पलों में ज़मीन पर गिरकर हड्डियाँ तड़वा लेते हैं। अरे भाई, ऐसी बचकाना हरकत करने से पहले खुद का वज़न और हैंगर की लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में तो सोच लेते तो इतने लोगों के दरमियान शर्मिंदा होने से बच जाते। दोस्तों, मुझे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोटोग्राफ़र से बहुत चिढ़ है, क्योंकि तस्वीर खींचने के चक्कर में लोग हमसे ऐसे काम करवाते हैं जिसको करते हुए बहुत बड़े मसले हो जाते हैं। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए। जिस फोटोग्राफ़र में दूल्हे राजा को दुल्हन को हवा में उछाल कर कैच करने को कहा था ताकि उड़ती हुई दुल्हन का फ़ोटो लिया जा सके, लेकिन दूल्हे राजा का कंट्रोल बिगड़ गया और उसने पहले ही दिन अपनी बेगम को पानी में डुबो दिया। फोटोग्राफर तो घर भाग ही जाएंगे, लेकिन भाई शादी के दिन दूल्हे राजा की पिटाई होना तय है। आगे बढ़ने से पहले दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। कुछ लोग इतने भुलक्कड़ किस्म के होते हैं जिनको शादी के पकवान देखकर जन्मों जन्म की भूख जाग जाती है और इस तरह खाना खाते हैं जैसे जंगल में भूखा शेर आ गया हो। वही लोग उस शख्स की तरह अल्ट्रा लेजेंड भी होते हैं जो छुप छुपा कर शादी का खाना बैग में भरकर ले जाते हैं, यानी दोपहर के खाने के साथ रात के खाने का इंतज़ाम भी कर लिया। आजकल फ़ोटोग्राफी एप्लीकेशंस में इतनी ज़्यादा फ़िल्टर आ गए हैं कि साउथ अफ्रीका को भी अमेरिकन बना देते हैं। ऐसा ही कुछ इस दूल्हे के साथ भी हुआ। जी हाँ, उसने शादी से पहले अपनी बीवी की फ़िल्टर वाली फ़ोटो को देखा था और जब उसने शादी के बाद अपनी बेगम का घूंघट उठाया तो ये शख्स डर के मारे कांप ही उठा और गाड़ी से जंप करके वहाँ से भाग गया। अरे भाई, भूत देख लिया क्या? इतना ही नहीं, एक और मज़ेदार बात यह है
कि इस दुल्हा और दुल्हन की सवारी गाड़ी में नहीं बल्कि गधा गाड़ी में चल रही थी। ये किस तरह की शादी है भाई। अब इस क्लिप को देखें जिसमें शादी के बाद दुल्हा दुल्हन हाल से बाहर आ रहे हैं तो सब मेहमान उन्हें प्यार करने के लिए चीयर्स कर रहे हैं और जब दुल्हा दुल्हन अलग अलग पोज में प्यार करने के लिए हग करते हैं तब दोनों नीचे गिर जाते हैं। गजब की बेइज्जती है भाई। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दोस्तों की बुरी संगत आपको भी ले डूबती है। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए जिसमें दूल्हे राजा का दोस्त उसके पास जाकर बैठ जाता है और कोई देख तो नहीं रहा। ये चुपके से अपने दोस्त के गले में पहने हुए हार पर डाका डाल देता है। छुप छुपाही से हार से नोट निकालने की कोशिश करता है। अरे भाई, शक्ल से तो तुम काफी शरीफ लग रहे हो लेकिन हरकतों में किसी लुटेरे से कम नहीं। औरतों को नाचने का काफी शौक होता है और शादी ब्याह का माहौल नाच गाने के लिए सही माना जाता है। ऐसे में ही कुछ मोहतरमा अपने अंदर सोई हुई डांसर को जगा देती हैं। इस आंटी को देख लो जो नाचने में इतना ज्यादा खो गई हैं और बाद में किसी के कंट्रोल में भी नहीं आती। अब पता नहीं लग रहा ये आंटी का स्पेशल डांस है या इन्हें कोई मिर्गी का दौरा पड़ा है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आंटी जी मौज कर रही हैं। वाह आंटी जी वाह। कोरोना की इस बीमारी की वजह से फेस मास्क लगाना कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद इस दूल्हे राजा के दिमाग में ये बात नहीं बैठी, इसलिए ये दूल्हा शादी के दिन आज़ाद पंछी की तरह अपनी बीवी को बिना फेस मास्क लगाए शादी के बाद गाड़ी में घर लेकर जा रहा था। लेकिन दूल्हे का नसीब खराब था। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और मास्क ना लगाने पर दुल्हन के सामने ही दूल्हे राजा की इतनी डांट की कि दूल्हा डर के मारे कांप उठा। भाई, तुम दूल्हे बनो या कोई सदर, अब कवानीन को तोड़ोगे तो ऐसा ही होगा। दोस्तों, यहाँ एक अनोखी रस्म हो रही है जिसमें दुल्हन को अपने मुंह में कुछ खाना पकड़ना है और दूल्हे को वहाँ से अपने मुंह से आधा पीस तोड़कर खाना है। दुल्हन शर्माते हुए तैयार हो जाती है। फिर कुछ सेकंड में हमारे दूल्हे राजा एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हैं, लेकिन फिर अचानक से भाई साहब को इतना जोश आ जाता है, बड़ी भीड़ के दरमियान वो दुल्हन और खाने पर हमला कर देते हैं, जिससे चौंक जाने पर दुल्हन के मुंह से खाने का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और इस मज़ेदार रस्म को पूरा करने की ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम शैतान का है।